और पहलगाम हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। अमित शाह के दिल्ली लौटने पर सीसीएस की बैठक होगी। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है पहलगाम हमले को लेकर। आज शाम 6 बजे दिल्ली में सीसीएस की बैठक होगी। हालांकि यह समय 11 बजे का निर्धारित किया गया था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को पहलगाम के आर्म्ड फोर्स अस्पताल में आना था, जहां पर इस हमले में शहीद हुए 26 लोगों को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की और परिजनों से मुलाकात भी की। और अब जब गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली वापस श्रीनगर से जाएंगे, यानी कि जब पहलगाम से वापस लौटकर जाएंगे, तब सीसीएस की बड़ी बैठक होगी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। सीसीएस की बैठक के बाद सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जा सकती है। बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से दे रहा है सीसीएस, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और इसको लेकर उन्होंने 3 दिवसीय यात्रा यूएई का रद्द करा, स्वदेश वापस लौटे और एयरपोर्ट पर उन्हें एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उन्होंने पूरी जानकारी ली। और 11 बजे सीसीएस की बैठक को अब शाम 6 बजे बताई जा रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह अभी कश्मीर में है और उसके बाद वो वहां से दिल्ली जब लौटेंगे तब सीसीएस की बड़ी बैठक होगी जिसमें वो सम्मिलित होंगे। और उसके बाद ये बताया जा रहा है सीसीएस की बैठक के बाद सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जा सकती है इस मसले पर। एक और बड़ी खबर इस आतंकी हमले से जुड़े हुए बताते चले। पहलगाम पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह उस घटना पर जहां पर आतंकी ने कल कत्लेआम मचाया था। पहलगाम पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। आतंकी हमले वाली जगह पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, ये आपको बड़ी खबर, जहां पर उन्होंने देखिए कि आर्म फोर्स अस्पताल में पहले वो परिजनों से मुलाकात की है, श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद उस जगह पर अमित शाह पहुंच चुके हैं पहलगाम में, जहां पर कल कत्लेआम मचाया गया 15 मिनट तक, जहां पर नापाक हरकत की गई आतंकवादियों के द्वारा। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को हम उस जगह से दिखा रहे हैं जहां पर इस सरजमी पर नापाक हरकत आतंकवादियों के द्वारा की गई और मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा गया, जिसमें 26 लोगों की जान गई और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि वहां पर एफएसएल की टीम, एसपीजी की टीम पहुंच चुकी है। सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं, कमांडेंट तैनात किए गए हैं। जमीन से लेकर फलक तक सुरक्षा व्यवस्था हर जगह पर चाक चौबंद है। और इस बीच में उस जगह पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह जहां पर कल दोपहर 2:30 बजे मंगलवार को कत्लेआम किया गया, यानी कि वहां पर जो पर्यटक थे, जो मौज मस्ती कर रहे थे, जो निर्भीक होकर वहां पर आराम से घूमने के लिए आए थे और वहां पर कुछ आतंकवादी आए और उनका मजहब पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। उसी जगह पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं देखने के लिए कि वहां पर यह हादसा कैसे घटित हुआ, वहां से क्या जानकारी जुटाई जा रही है, वहां पर जो अधिकारी मौजूद है, जो सुरक्षा कर्मी मौजूद है, जो वहां पर टीम मौजूद है, वो वहां से क्या साख जुटा रही है और उस जगह से लेकर कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, इन सब बारीकियों को जानने के लिए उसी जगह पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। और यहां से एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं जो हमें आग तरेर कर चले गए, जो हमारी जमीन पर आकर जिन्होंने हमारे मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा, हम उनको कहीं से भी बख्शने वाले नहीं हैं। और उसी सब फुल स्क्रीन पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप ये तस्वीरें देखिए। आतंकियों ने मजहब जानने के बाद कलमा पढ़ाया और कलमा ना पढ़ने पर किस तरह से मासूम लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई हैं पहलगाम के उसी जगह से। ये सीधे तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बैसरन घाटी में इस समय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। हेलीकॉप्टर देखिए उनका ग्राउंड पे लैंड किया और सीधे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और अधिकारी जो वहां पर मौजूद थे, आप देखिए सुरक्षा उनके साथ गार्ड्स मौजूद। और उसके बाद आतंकी हमले वाली जगह पर गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे हैं। ये बैसरन घाटी है जो कि एकदम बेसिक पॉइंट बताया जाता है अमरनाथ यात्रा के लिए, जो मिनी स्विट्जरलैंड बताया जाता है, जहां पर खूब सुंदर वादियां, घाटियां हैं जिसको एंजॉय करने के लिए पर्यटक यहां पर आते हैं। लेकिन नहीं पता था उनको कि आतंकी जो घात लगाए बैठे हैं, जो कई दिनों से रैकी कर रहे हैं, जिनको सपोर्ट सहयोग मिल रहा है पाकिस्तान का, वो यहां पर आए पर्यटकों को मौत के घाट उतार देंगे। और उसके बाद से पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश है। खुद गृह मंत्री अमित शाह उस जगह पर पहुंचे हैं, यानी कि बैसरन घाटी पर पहलगाम के, जहां पर कल नापाक हरकत को अंजाम दिया गया। इस जगह पर खुद
गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इसके पहले आपने वो तस्वीरें भी देखी जब वो आर्म्ड अस्पताल पहुंचे और वहां पर शहीद हुए 26 लोगों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। रोते बिलखते परिजन के बीच वो गए, उन्हें ढांढस बंधाया, उन्हें आश्वस्त किया कि हम इसका रिटेलिएशन करेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे अपने तरीके से। और इसीलिए देखिए सुरक्षाकर्मी अपने अपने काम पर लग गए हैं। जमीन से लेकर फलक हम बार बार इसलिए बोले हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर के जरिए, ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है। जंगलों में छिपे रहने की यहां पर बात आतंकियों के निकलकर सामने आई कि 6 से 8 आतंकी जो इसमें आए थे वो जंगल में जाकर छिप गए हैं। ट्रैकिंग के जरिए जिन्होंने रैकी की, जिन्हें लोकल सपोर्ट मिला, जिन्हें सपोर्ट मिल निर्देश दिया जा रहा था, डायरेक्शन उनका किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन वही पाकिस्तान है, उनके ही विदेश मंत्री, उनके ही रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। उसी जगह पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। आप ये देखिए जिस समय उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था, यानी कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसन घाटी पर, जहां कल बीते मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे कुछ आतंकी आए लोकल वर्दी, पुलिस वर्दी के भेष में, जहां लोगों से उनका मजहब पूछा गया, मुस्लिम हिंदू मुसलमान पूछा गया और उसके बाद उनको ताबड़तोड़ गोलियों से छलनी कर दिया गया। जहां से महाराष्ट्र से आए हुए पर्यटक, गुजरात से आए हुए पर्यटक, आसाम से आए हुए पर्यटक, नेपाल से आए हुए पर्यटक, यूएई का एक पर्यटक बताया जा रहा, विदेश की धरती से जो अपनी धरती पर घूमने के लिए आए थे, जिनको नापाक हरकत, जिनको आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया, उसी जगह पर, हमले वाली जगह पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंचे हुए हैं, वहां से जानकारी ले रहे हैं। हालांकि जैसे यह घटना घटी उसके बाद से तुरंत ही गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा थे, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थे और उसके बाद वो लगातार सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में रहे हैं, पल पल की अपडेट देते रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बाबत पूरी जानकारी दी और आज जब वो श्रीनगर में पहुंचे, जहां पर कमांडो को डिप्यूट किया गया, सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया, उस जगह पर पहुंचे, श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की, परिजनों से मुलाकात की और उसके बाद उस जगह पर पहुंचे, यानी कि पहलगाम के बैसन घाटी पर, जहां पर कल हमला हुआ और 26 लोग मौत के घाट उतारे गए। हालांकि कई अपडेट्स यहां पर आ चुकी हैं सामने, जैसे कि इसमें हमने आपको यह भी बताया था कि पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया भी इस हमले से जुड़ी हुई आई थी और पाकिस्तान ने हमले में अपना हाथ होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ तौर पर कहा था कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद एक और बड़ी खबर इसमें निकलकर सामने आई थी कि 2 टीमों में आतंकी काम कर रहे थे। 3 आतंकी एक लोकल हमले में शामिल था और 3 आतंकियों की टीमें भागने के लिए तैयार थी और आतंकियों में से एक का नाम लश्कर का आदिल गौरी और दूसरे आतंकी का नाम आसिफ शेख था, जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहा था। और उसके पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान भी सामने। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये पहली तस्वीर जब पहलगाम के बैसन घाटी पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे उस हमले वाली जगह पर। दूसरी तस्वीर उसके पहले की है जब वो आर्म्ड अस्पताल पहुंचे और जहां पर उन्होंने 26 लोग जो इस हमले में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें हम उस वक्त ही दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और उसके बाद उनके परिवारजनों से, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके आंसू नहीं थम रहे और जिन्होंने जो ये सवाल कर रहे हैं कि मजहब के नाम पर उन्हें क्यों मारा गया, ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर कब तक ऐसा होगा, कब तक खतरे में रहेगा हिंदू, ये सवाल पूछ रहे हैं। उनके छलकते हुए आंखों से आंसू, उनको ढांढस बंधाया और आज और थोड़ी देर के बाद ही पहलगाम के बैसन घाटी में गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड किया और उसके बाद उस जगह पर वो पहुंचे जहां पर वो सुरक्षा जो कर्मी वहां पर तैनात हैं, जो टीम वहां पर मौजूद है, वहां से जानकारी जुटा रहे हैं और उसके बाद वो सीधे जाएंगे दिल्ली, जहां पर 6 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर बड़ी बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम लोग मौजूद होंगे। और उसके बाद एक और बड़ी खबर है कि उसके बाद कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई जा सकती है। तो ये
बड़ी खबर इस वक्त की लगातार आ रही है। देखिए हेलीकॉप्टर से कैसे वो पहलगाम में पहुंचे हैं और वहां से हवाई सर्वे करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं और उसके बाद सीधे उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया उसी जगह पर कल जहां पर आराम से लोग पर्यटक हंस रहे थे, खा रहे थे, लंच टाइम था, कोई भेलपूरी खा रहा था, कोई अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा था। तभी लोकल वर्दी के भेष में कुछ आतंकी आते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब किस तरह से दिया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग